दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए 12 जनवरी को हुए एसएससी जीडी के सभी शिफ्टों में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक घन का विकर्ण 6√3 है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर घन का टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है और विकर्ण दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ घन की भुजा को ज्ञात करेंगे। तो घन का विकर्ण इक्वल टू होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 भुजा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर घन का विकर्ण दिया है तो घन के विकर्ण को हम लिख लेंगे 6√3 इक्वल टू √3 गुणे भुजा। तो यहाँ से √3 आपस में कट जाएगा तो यहाँ से भुजा इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 6। और फ्रेंड्स, हम घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो घन का टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख इस भुजा का स्क्वायर, तो भुजा बराबर 6, तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 गुणे 36 हो जाएगा। तो जब हम 36 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 में 6 का गुणा करने पर 216 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स, यहाँ से घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर 216 सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन में दिया गया था। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है और गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन होता है V = 4/3 पाई r स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में व्यास d बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया। तो हम सबसे पहले त्रिज्या को ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या या व्यास की आधी होती है तो व्यास d/2 हो जाएगा। व्यास का मान 14 दिया गया तो हम 14 ले लेंगे बटे 2। तो जब हम 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर आया है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर त्रिज्या के मान को यहाँ पर रखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्क्वायर नहीं क्यूब होता है। तो अब हम इस यहाँ पर जब मान को रखेंगे तो V = हो जाएगा 4/3 गुणे 22। पाई का मान 22/7 होता है तो 22/7 लिख लेंगे गुणे r क्यूब। r का मान 7 है तो जब हम 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब करने पर आएगा 343। अब फ्रेंड्स, हम इसे यहाँ से जब काटेंगे तो यहाँ से 7 से 343 को काटेंगे तो 49 बार में कट जाएगा। तो अभी यहाँ पर हो जाएगा 22 चौको 88 गुणे 49/3। तो फ्रेंड्स, जब हम इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणा करने पर आएगा 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स, यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 3:5 समानुपाते x/75 में x का मान है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर x का मान ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5 = x/75। तो जब हम इनका तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ से 5x = आ जाएगा 75 गुणे 3 और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 75 गुणे 3/5। तो जब हम 75 को 5 से काटेंगे तो ये 15 से कट जाएगा और 15 गुणे 3 करेंगे तो 45 आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इसका आंसर 45 आया है जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर था। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसी वस्तु का लागत मूल्य 56,000 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 64,000 रुपये है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लाभ ज्ञात करेंगे। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य। तो यहाँ से जब हम इसको ज्ञात करेंगे तो विक्रय मूल्य 64,000 दिया गया है और लागत मूल्य 56,000 है। तो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से लाभ निकल कर आ जाएगा 8,000। तो फिर से अब हम प्रतिशत लाभ ज्ञात करेंगे। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है कुल लाभ गुणे 100 बटे लागत मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से हम लाभ को 8,000 रख लेंगे गुणे 100 अपान लागत मूल्य 56,000 दिया गया तो 56 लिख लेंगे।
तो जब हम यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 जीरो 2 जीरो आपस में कट जाएगा और यहाँ से 1 जीरो आपस में कट जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम जब 8 से 56 को काटेंगे तो ये 8 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 100/7। तो जब हम 100 में 7 का भाग देंगे तो 100 में 7 का भाग देने पर आएगा 14.28%। तो फ्रेंड्स यहाँ से प्रतिशत लाभ निकल कर आया 14.28%, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि एक दुकानदार ने 2800 की वस्तु 2400 में बेचता है, तो दुकानदार ने कितने प्रतिशत की छूट दी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रतिशत छूट ज्ञात करना है। तो प्रतिशत छूट का सूत्र होता है प्रतिशत छूट बराबर कुल छूट गुणे 100 लागत मूल्य। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर छूट देखेंगे तो 2800 में की वस्तु है और 2400 में बेचा है, तो इसमें से 28 में से 2400 को जब हम घटाएंगे तो 400 आएगा। तो कुल छूट 400 हो जाएगी गुणे 100 लागत मूल्य इसका 2800 था, तो 2800 ले लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ से 00 आपस में कट जाएंगे और 4 से जब हम 28 को काटेंगे तो ये 7 से कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 100/7। तो जब हम 100 में 7 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 14 सहित 2/3%। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर दुकानदार के द्वारा दी गई छूट 14 सहित 2.3% है, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 9, 16 का मध्यानुपाती होगा। तो फ्रेंड्स मध्यानुपाती का फार्मूला होता है मध्यानुपाती बराबर √AB, जहाँ A 9 और B 16 है। तो हम यहाँ पर इसके मान को रखेंगे तो 9 × 16 हो जाएगा। तो जब हम 9 में 16 का गुणा करेंगे तो इनका गुणा करने पर आएगा 144। तो फ्रेंड जब हम 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर मध्यानुपाती 12 आया है, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में एवरेज से पूछा गया था कि 9 संख्याओं का औसत 15 है तथा पहली 5 संख्याओं का औसत 15 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो मध्य वाली संख्या होगी। फ्रेंड्स यहाँ पर अंतिम 5 संख्याओं का डाटा हमें नहीं मिल पाया, तो हमने यहाँ पर वह औसत संख्या 18 ले लिया है। तो इसी टॉपिक पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 5 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो पहली 5 संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 15 × 5 = 75। अब हम फ्रेंड्स अंतिम 5 संख्याओं का योग निकालेंगे तो 18 × 5 कर देंगे तो 90 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर आएगा 165। अब फ्रेंड्स हम 9 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो 9 संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 15 × 9। तो 15 × 9 करने पर आएगा 135। फ्रेंड्स अब हम इसमें से 9 संख्याओं का योग घटा देंगे, जो आएगा वही बीच वाली संख्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 165 में से 135 को जब घटाएंगे तो इसको घटाने पर आएगा 30। तो फ्रेंड्स वह मध्य वाली संख्या 30 होगी, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब हम ये सभी क्वेश्चन 11 जनवरी को पूछे गए सभी शिफ्टों में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये 11 जनवरी को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि एक वस्तु जिसका मूल्य 8000 रुपये है, यदि उस पर 20% की छूट दी जाए तो उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उस वस्तु का छूट के बाद जो सेलिंग प्राइस होगा वही ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर वह वस्तु 8000 रुपये की है जिस पर 20% की छूट दी जा रही है। तो 8000 का 20% निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब हम 8000 में से 8000 के 20% को घटाएंगे तो यहाँ से इसको 20% करेंगे तो 8000 का 20% आ जाएगा 1600। तो फ्रेंड्स जब हम 8000 में से 1600 को घटाएंगे तो इसको घटाने पर आएगा 6400। तो फ्रेंड्स उस वस्तु पर 20% की छूट देने पर उसे 6400 रुपये में बेचा जाएगा। तो फ्रेंड्स यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है जो कि फ्रेंड्स 11 जनवरी को फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था कि 25 व 9 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए मध्यानुपाती बराबर हो जाएगा अंडर ए बी, जहाँ ए 25 और बी 9 है। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो 25 में 9 का गुणा करने पर आएगा 225। तो जब हम 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 225 का वर्गमूल 15 होता है। तो फ्रेंड्स 25 व 9 का मध्यानुपाती निकल कर आ गया 15। तो फ्रेंड्स यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है जो कि 11 जनवरी को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि चतुर्थानुपात के संदर्भ में यदि फर्स्ट गुणे फोर्थ बराबर 70 और सेकेंड गुणे थर्ड बराबर 3.5x है तो x का मान होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसे चतुर्थानुपाती के रूप में लिखेंगे। तो ये होगा फर्स्ट अनुपाते सेकेंड समानुपाते थर्ड अनुपाते फोर्थ। तो फ्रेंड्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 फर्स्ट अपान सेकेंड इक्वल टू थर्ड अपान फोर्थ। तो जब हम इनका तिरछा गुणा करेंगे तो फर्स्ट गुणे फोर्थ इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड गुणे थर्ड। इसे हम इस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट गुणे फोर्थ का मान 70 दिया गया तो हम यहाँ पर 70 लिख लेंगे, और सेकेंड गुणे थर्ड का मान 3.5x दिया गया तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से x बराबर हो जाएगा 70/3.5, और जब हम 70 में 3.5 का भाग देंगे तो इसका भाग देने पर आएगा 20। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इसका मान 20 आया है, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो कि 11 जनवरी को फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था कि यदि एक कार 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये औसत का क्वेश्चन है, तो इसकी औसत चाल हो जाएगी, औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दूरी दिया गया है और चाल दी गई है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर समय ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम पहली 600 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटा का समय ज्ञात करेंगे। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दूरी दी गई है 600 किलोमीटर और चाल दिया गया है 50 किलोमीटर। तो हम जब 600 में 50 का भाग देंगे तो यहाँ पर 12 आएगा। तो फ्रेंड्स पहले का समय 12 आ गया, अब हम दूसरे का समय ज्ञात करेंगे। तो दूसरे का समय हो जाएगा, दूरी 100 किलोमीटर है और चाल भी 100 किलोमीटर है, तो यहाँ से समय निकल कर आ जाएगा 1। और हम जब तीसरे का समय ज्ञात करेंगे तो तीसरे का समय बराबर हो जाएगा, दूरी 50 दिया गया है और चाल 25 है तो 25 लिख लेंगे जो। तो जब हम 25 का भाग देंगे तो 2 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन तीनों का समय 12, 2 और 1 निकल कर आ गया है। तो अब हम यहाँ पर इसके मान को रखेंगे। तो कुल दूरी 600 प्लस 100 प्लस 50 है और कुल समय 12 प्लस 1 प्लस 2 है। तो जब हम 600 प्लस 100 प्लस 50 को जोड़ेंगे तो 750 आएगा और इसको जोड़ने पर 15 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से जब हम 750 में 15 का भाग देंगे तो इसका भाग देने पर आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस कार की कुल औसत चाल निकल कर आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड्स यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेलन का व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो बेलन का सरफेस एरिया बराबर होता है 2πr/h, जबकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 दिया गया तो हम यहाँ पर 110 लिख लेंगे, इक्वल टू 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे r नहीं दिया गया तो हम यहाँ पर r ज्ञात करेंगे और h का मान 14 दिया गया है। तो यहाँ से जब हम 14 को 7 से काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, और यहाँ पर जब हम 110 में 22 का भाग देंगे तो ये 5 और में कट जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 2 4, r बराबर हो जाएगा 5।
तो फ्रेंड्स उसके बाद हम यहाँ पर 2r बराबर लिख लेंगे 5/2। चूँकि फ्रेंड्स व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है तो यहाँ त्रिज्या 2r बराबर 5r दिया गया है, तो यहाँ से व्यास d बराबर हो जाएगा 5/2। तो जब हम 5 में 2 का भाग देंगे तो 5 में 2 का भाग देने पर आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ से इसका व्यास निकल कर आ गया 2.5 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर 11 जनवरी को थर्ड सेट में एक मध्यानुपाती का क्वेश्चन पूछा गया था। तो मध्यानुपाती बराबर होता है मध्यानुपाती इक्वल टू हो जाएगा √81 गुणे 9। तो जब हम 81 में 9 का गुणा करेंगे तो इसका गुणा करने पर आएगा 729। उसके बाद जब हम 729 का वर्गमूल निकालेंगे तो 729 का वर्गमूल होता है 27। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इसका मध्यानुपाती 27 आया है, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का अंतर 15% उनके योग के बराबर है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले मानेंगे कि माना दो संख्याएं x और y हैं और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि उनका अंतर, तो हम x - y का अंतर ले लेंगे इक्वल टू उनके योग के बराबर है 15% उनके योग के बराबर है, तो इनका योग x + y गुणे 15%। तो अब हम 15% को लिख लेंगे x - y इक्वल टू x + y गुणे 15% होता है 15/100। तो जब हम इसको और छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/20। तो जब इनका त्रिज्या गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20x - 20y इक्वल टू 3x + 3y। तो फ्रेंड्स यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो 20 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17x इक्वल टू यहाँ ये प्लस में हो जाएगा 20 + 3 23y। तो जब इनका अनुपात ज्ञात करेंगे तो x/y इक्वल टू हो जाएगा 23/17, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर x बराबर 23 आएगा और y बराबर 27 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात पूछा है, तो छोटी संख्या यहाँ पर y है और बड़ी संख्या x है, तो इनका अनुपात हो जाएगा y/x इक्वल टू 17/23 अर्थात 17/23 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात 17/23 आया है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था, तो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यदि एक घन का विकर्ण √432 है तो उसका आयतन कितना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर घन का आयतन ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले घन का विकर्ण लिखेंगे। तो घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुणे भुजा। तो यहाँ पर घन का विकर्ण √432 दिया गया है इक्वल टू √3 गुणे भुजा। तो फ्रेंड्स जब हम इनके दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 432 इक्वल टू 3 गुणे भुजा स्क्वायर। तो अब यहाँ से भुजा स्क्वायर हो जाएगा 432 में 3 का भाग देंगे तो 144 आएगा और यहाँ से भुजा बराबर आ जाएगा 12, क्योंकि 144 का वर्गमूल 12 होता है। अब हम घन का आयतन भी इक्वल टू ज्ञात करेंगे, तो घन का आयतन भी इक्वल टू होता है भुजा का क्यूब। तो यहाँ पर भुजा 12 है, तो जब हम 12 का क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब करने पर आएगा 1728। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर घन का आयतन 1728 आया है, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 200 मीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कितने समय में तय की जा सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में समय पूछा गया है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दूरी 200 मीटर दी गई है, चूँकि दूरी मीटर में दी गई है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया गया और इसे भी हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। यदि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो 18/5 का गुणा किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये 18 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 200 × 18/15 × 5।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम इसको 5 से काटेंगे तो ये 40 बार में कट जाएगा। और हम जब 18 गुणे 4 करेंगे तो 18 चौक 72 720 आएगा और यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो जब इनका 15 720 में 15 का भाग देंगे तो इसका भाग देने पर आएगा 48 सेकेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर इसका समय निकल कर आ गया 48 सेकेंड। तो फ्रेंड्स यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक किसी कार्य को 12 दिन, बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए उस किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम निकल कर आ जाएगा 36, जो कि इनका कुल कार्य हो जाएगा। अब हम इनके कार्य करने की क्षमता ज्ञात करेंगे। तो कार्य करने की क्षमता होता है कुल कार्य बट्टे ए के द्वारा किया गया कार्य। तो ए ने 12 काम किया और कुल कार्य 36 है, तो इसके कार्य करने की क्षमता आ जाएगी 3 और बी के कार्य करने की क्षमता आ जाएगा 2। तो अब फ्रेंड्स हम ये ज्ञात करेंगे कि इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम करेंगे। तो ए व बी आपस में मिलकर कितने दिन काम किए, ये हो जाएगा कुल कार्य 36 है, तो 36 ले लेंगे बट्टे इनके कार्य करने की क्षमता को जोड़ देंगे तो इनके कार्य करने की क्षमता 3 और 2 है। तो जब हम 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो फ्रेंड जब हम 36 में 5 का भाग देंगे तो इसका भाग देने पर आएगा 7 सहित 1/5। तो फ्रेंड्स ये दोनों मिलकर उसी काम को 7 सहित 1/5 दिन में करेंगे। तो फ्रेंड्स यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 है और त्रिज्या 7 है तथा ऊंचाई 24 है, तो उसका आयतन कितना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शंकु का आयतन पूछा गया है। तो शंकु का आयतन भी इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो फ्रेंड्स यहाँ पर r त्रिज्या 7 दिया गया है और ऊंचाई h 24 दिया गया, तो हम यहाँ पर उसको रख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे त्रिज्या 7 दी गई, तो ये 7 गुणे 7 हो जाएगा गुणे h का मान 24 दिया गया, तो 24 ले लेंगे। तो फिर से यहाँ से एक साथ आपस में कट जाएगा और जब हम 24 को 3 से काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा। तो फिर से यहाँ पर हो जाएगा 22 गुणे 8 7 56। तो जब हम 22 में 56 का गुणा करेंगे तो इसका गुणा करने पर आएगा 1232। तो फ्रेंड्स यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर शंकु का आयतन 1232 आया है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। तो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को डेली मैथ के एनालिसिस की अपडेट मिल सके।